बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमने जो टॉपिक रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। अबैटमेंट के टॉपिक में से मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि अबैटमेंट का जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं या बने हैं पेपर में वही आपको बताऊंगा, और साथ में आपको एक मेथड बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा जिस तरीके से आपने बैडमिंटन के सेक्शन याद करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसका ग्रुप बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेक्शन 107, 8 और 9, 107, 108, 108 ए, इनको आपने सेपरेट करके पढ़ना है, इकट्ठे पढ़ना है। फिर उसके बाद 109, 110, 11, 12 से 14 तक इनको आपने इकट्ठे पढ़ना है। फिर उसके बाद 115 से 120 तक आपने सेपरेट कर लेना है, इनको आपने सेपरेट पढ़ना है। इनके ग्रुप्स बना के इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो ये सारे आपको आसान लगेंगे, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब आप इनको ग्रुप्स में पढ़ेंगे तो जब एमसीक्यूज आएगा सेक्शन 108 और इनके आपने ग्रुप्स बनाए हुए होंगे तो ये कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि सेक्शन 111 के साथ 112, 13, 14 ये ऑप्शन में आ जाए। ऑप्शन में एक सेक्शन अबैटमेंट का होगा और बाकी सेक्शन, दो सेक्शन अबैटमेंट के होंगे, उनमें से एक राइट होगा और बाकी जो सेक्शन होंगे वो किसी और चैप्टर से होंगे, पीपीसी के। तो इसलिए आपको फिर इन ग्रुप्स बनाने की वजह से आसानी हो जाएगी कि फिर ये इकट्ठे नहीं होंगे। एक इस ग्रुप से होगा, एक इस ग्रुप से होगा। जब आपको ये ग्रुप वाइज याद होंगे, आपने पढ़े होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आप राइट आंसर को आसानी से चूज कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 115 से। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। दो चीजें आएंगी हर सेक्शन में। इफ ऑफेंस कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हुआ, अबैटर ने अबैटमेंट की, ऑफेंस कमिट हो जाए, कमिट का मतलब जुर्म हो जाना, उस सूरत में अबैटर को क्या सजा मिलेगी। और अगर जुर्म नहीं होता तो फिर उस इस सूरत में अबैटर को क्या सजा मिलेगी। लाइबिलिटी दोनों सूरतों में अबैटर पर होगी और दोनों सूरतों में सजाएं मुख्तलिफ होंगी। अब ये आपने सेक्शन के साथ सजाएं याद रखनी है। सजाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बेशक आपको भूल जाए लेकिन ये स्टेटमेंट बन के आएगी। अबैटमेंट से पहले जो पेपर आ चुके हैं उसमें से सेक्शन नहीं पूछा गया था, स्टेटमेंट बनी थी और स्टेटमेंट से उन्होंने पनिशमेंट पूछ ली थी कि अगर ये वाली सिचुएशन हो, ये बंदा जुर्म करे तो अबैटर की सजा क्या होगी। अब जुर्म है पनिशेबल विद डेथ। अगर ऐसा जुर्म जिसकी अबैटमेंट हुई, फॉर एग्जांपल अगर कत्ल की अबैटमेंट हुई है तो कत्ल की सजा मौत है, तो पनिशेबल विद डेथ कहेंगे। अगर रेप की अबैटमेंट हुई तो उसकी सजा और है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसकी फिर दूसरी कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया ये दो सूरत है, दो तरह के ऑफेंस हो सकते हैं। पनिशेबल विद डेथ हो सकता है या पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, जिसकी सजा उम्र कैद हो या सजाए मौत हो। तो इन दोनों सूरतों में अबैटर की सजा क्या होगी। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर जुर्म होता है, अबैटमेंट हुई लेकिन ऑफेंस नहीं हुआ, द पर्सन अबैटेड, जिसको अबैटमेंट की गई उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उस सूरत में 7 years एंड फाइन। ये आपको याद, इसमें से याद करने वाली बातें क्या है। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ हो और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, 115 में बात बताएगी। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड तो 7 years एंड फाइन। इफ कमिटेड, अगर जुर्म होता है, कंसीक्वेंस में डेथ हो जाती है बंदे की, या उस ऑफेंस की जो कंसीक्वेंस में होता है उस ऑफेंस की सजा मौत है या उम्र कैद है, तो उस सूरत में अबैटर को जो सजा मिलेगी वो 14 साल एंड फाइन। अबैटर की सजा क्या होगी, 14 years एंड फाइन। 116, अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। ऊपर में जो हमने देखा डेथ थी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पर है जस्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
अब ये हम सजाएं देख रहे हैं, अबैटर की सजाएं। यहां पर अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो अबैटर को क्या सजा मिलेगी, ये आपने नोट करना है। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, मैक्सिमम पनिशमेंट जो उस ऑफेंस की होगी वो सजा उसको मिलेगी। अब कम से कम सजा भी बताई जाती है और मैक्सिमम भी सजा बताई जाती है जब ये कहा जाता है कि पनिशमेंट एक्सटेंड टू 3 इयर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी सजा 1 दिन भी हो सकती है और मैक्सिमम पीरियड इसका 3 साल होगा। मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स का मतलब है कि 3 साल तक हो सकती है, तो इसका मतलब है कि 1 दिन भी हो सकती है। अब वो जो 1/4 पार्ट निकाला जाएगा वो लॉन्गेस्ट टर्म का निकाला जाएगा। अच्छा, दूसरी सूरत में अ बेटर पर्सन, अ बेटर पब्लिक सर्वेंट। अब ये पब्लिक सर्वेंट है तो उस सूरत में पनिशेबल होगा ये 1/2 जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी, 1/2 पनिशमेंट जो अबैटर ने जिस जुर्म की अबैटमेंट की होगी और पर्सन अबैटेड जो ऑफेंस कमिट करेगा उसकी हाफ पनिशमेंट उसको पूरी पनिशमेंट मिलेगी। जिसने जो जुर्म करने वाला है उसको पूरी सजा मिलेगी, लेकिन अबैटर को उसकी हाफ पनिशमेंट मिलेगी। और ये सारे केसेस में ऐसे होगा, जो जुर्म करने वाला होगा उसको पूरी सजा मिलेगी और अबैटर की सजाएं मुख्तलिफ होंगी, केस टू केस वेरी करेगी। 117 में बताया गया है अबैटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक आर बाय मोर देन 10%, पब्लिक आर मोर देन 10% जब अबेटिंग होगी तो इसकी पनिशमेंट आपने याद रखनी है कि पब्लिक आर मोर देन 10% हूं, मोर देन 10%, और इसकी पनिशमेंट होगी 3 इयर्स आर विद फाइन आर विद बोथ। ये सजा याद रखनी है। पब्लिक आर मोर देन 10% 117 में याद रखनी है। 118 पे आए, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट। अब कंसील करता है जी, एक प्लान हो रहा है अबैटमेंट, इस ये भी अबैटमेंट में आएगा कि जब प्लान किया जा रहा है कि ऑफेंस कमिट करने का किसी के सामने और वो खामोश है बाय एक्ट और बाय ओमिशन, तो उस सूरत में अगर ये कंसीलिंग होती है, ये नहीं बताया जाता जब जरूरी था बताना, तो उस सूरत में अब वो जिसकी कंसीलमेंट हुई वो पनिशेबल विद डेथ है। अब इसके भी आप ग्रुप बना सकते हैं, 115, 16 और 17 को अलग कर लें, 118, 19 और 20 को अलग कर लें। ये कंसीव वाले हैं सारे और इनको आपने सेपरेट कर लेना है। इसकी जो भी आप हेडिंग बनाना चाहें, जो भी ग्रुप आपको ठीक लगे उनमें से आप अपनी जो याद करने के लिए जो वर्ड आपको ठीक लगे उससे बना लें। कंसीलमेंट वाले अलग कर लें। अच्छा, पनिशेबल विद डेथ है तो अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 7 इयर्स, अगर कमिट नहीं होता तो 3 इयर्स एंड फाइन। 119 को देखें, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए है, ये पेपर में आ सकता है, सेक्शन भी पूछा जा सकता है। 119 विद सेक्शन आपने याद रखना है। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस अंडर ड्यूटी टू प्रिवेंट। जब एक पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो उस ऑफेंस जो हो रहा है उसके सामने उसको रोक के प्रिवेंट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कंसील करता है और उस सूरत में ऑफेंस कमिट हो जाता है, ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म का पनिशमेंट होगी। किसको होगी भला? पब्लिक सर्वेंट को होगी 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म का। अब ये मैं आपको बता चुका हूं पहले लॉन्गेस्ट टर्म कैसे निकालनी है। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर उसकी सजा है जो ऑफेंस कमिट हुआ,
10 ईयर्स अगर कमिट नहीं हुआ तो 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म का। पब्लिक सर्वेंट कंसीडिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस अंडर ड्यूटी टू प्रिवेंट। ऑफेंस अगर कमिटेड है, ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म की। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट है तो फिर 10 ईयर्स। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म का। इसको आप दोबारा सुन के नोट कर लें। सेक्शन 120 कंसीडिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब ये इम्प्रिजनमेंट से मुराद ये है कि कोई भी कैद की सजा हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, सिर्फ फाइन की सजा नहीं। सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म का। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/8, और दोनों सूरतों में आर फाइन है या फिर जुर्माना है। तो अबैटमेंट का इस तरह से हमारा जो टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फौरी तौर पर इंशाल्लाह, मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आप लोगों से ये वादा किया था कि आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगा। अब जितना टाइम बाकी रह गया है उसमें मैं जितनी वीडियोस बना सकता हूँ, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगी, डिटेल के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। और जो पेपर के हवाले पोस्टपोन के हवाले से जो खबरें चल रही थी वो अभी तक पेंडिंग है। कल अभी रिट पिटिशन का डिसीजन होना है, आज नहीं हुआ, देखते हैं उस बारे में क्या होता है। हाँ, इसको आप करें, अबैटमेंट को कंप्लीट करें। अबैटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एक्सेप्शंस और अबैटमेंट, इनको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो लेक्चर पहले हो चुका है, क्रिमिनल लाइबिलिटी के 2 लेक्चर्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, और अबैटमेंट के ये 2 लेक्चर हो गए, इन दोनों को कर लें। नेक्स्ट मैं आपको पाकिस्तान पीनल कोड के इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी बताऊंगा, उनमें से जो डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है जिनको, उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और पब्लिक ऑफेंसेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। साथ में पीरा के जो एक्ट, पीरा एक्ट के सेक्शंस याद करने हैं वो आपको सेक्शन बता दूंगा। जो स्टेटमेंट वाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलोनाइजेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट, उनके इम्पोर्टेंट सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये इसमें 2 लेक्चर बने, 3 बने, जितने भी बनते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि आप लोगों के साथ वादा किया था। आज मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ये वीडियो लेट अपलोड करूँगा। वो जस्ट सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से है। अभी भी इस काबिल नहीं है मेरी तबीयत कि मैं लेक्चर अपलोड कर सकूँ, लेकिन आप बच्चों के कैरियर का ये सारा है मामला कि जो काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की वजह से मैं ये वीडियो जिस हालत में भी हूँ बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है कामयाब हों, पेपर पास हो आपका।